जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है वी ऑलरेडी हैव डन अबाउट द मास्टर बजट्स। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, वी हैव स्टार्टेड विद बजटिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम द मास्टर बजट। मैंने उसमें आपको कंप्लीट पिक्चर डिफाइन की थी कि मास्टर बजट्स में कैसे क्राइटेरिया डेवलप करते हैं। आपको पता है मास्टर बजट जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अ सेल्स बजट। अच्छा, अब बजट को प्रिपेयर करने का स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं, बट व्हेन कम्स टू द सेल्स बजट इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग बाय मल्टीप्लाइंग द बजट यूनिट सेल्स बाय द सेलिंग प्राइस। ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको एक हाईलाइट किया है किस्म का, बजटेड यूनिट सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस। ऐसे हमारे पास सेल्स बजट कैलकुलेट होगा। अच्छा, सेल्स बजट के बिल्कुल बॉटम पे हम जनाब अली एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये राइट आफ्टर सेल बजट होता है। अच्छा, इसको प्रिपेयर करने का मकसद ये होता है कि इसकी मदद से लेटर ऑन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द और क्रिएट और कंस्ट्रक्ट द कैश बजट। ठीक है बेटा, तो ये मेन क्राइटेरिया टू डेवलप द सेल्स budget. Remember that one. Right after the sale budget, there would be the another budget which is known as a production budget. अच्छा, as I am telling you that it is prepared after the sale budget. अच्छा, list the number of unit that what is going to be defined in it. कहता है list the number of unit that must be produced to satisfy the sale needs and provide द डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसका मतलब है आपने अपनी सेल्स को भी सेटिस्फाई करना है जो नीड्स है, और साथ में आपने एक डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जितनी रिक्वायर्ड हो आपको एक पर्टिकुलर आइटम की, उसको भी इस बजट के अंदर मीट करना है। द क्राइटेरिया टू डेवलप दैट बजट और द वे टू कंस्ट्रक्ट दैट बजट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल you have a budgeted unit sales, then add the desired ending inventory. In that case you'll get what is the actual units you need to produce. तो टोटल नीड्स आ जाएंगी आपके पास, जो अवेलेबल आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री होगी वो लेस कर देंगे, तो लेटर ऑन जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड बजट, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। यानी कि आपको इतनी प्रोडक्शन यूनिट्स की रिक्वायर्ड है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। अब ये तो बात की हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अकॉर्डिंगली। इफ़ यू आर रनिंग अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, देन इन द एब्सेंस ऑफ और द ऑल्टरनेटिवली आप प्रोडक्शन बजट की बजाय इन्वेंट्री परचेज बजट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो मर्चेंडाइजिंग आपका जो बजट है, ठीक है, इसका जो बेसिक फॉर्मेट है बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोडक्शन बजट का, यानी कि बजटेड सेल्स एट डिज़ायर्ड एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल नीड्स आएंगी, फिर वैसे ही आपने बिगनिंग इन्वेंट्री मर्चेंडाइज की इसमें से लेस कर देनी है, तो रिमेनिंग आपके पास रिक्वायर्ड परचेज आ जाएगी। गॉट इट, फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट में जारी बात है, इफ़ यू नीड टू परचेज और यू नीड टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स, देन यू नीड अ मटीरियल फर्स्ट। ठीक है जी, अब डायरेक्ट मटीरियल बजट, ठीक है जी, अब जाहिर बात है ये बजट बनेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जो भी आपने बिन कंप्यूटेड पहले आपने कंप्यूट की होगी, जाहिर बात है, फिर आपको पता चलेगा कि यार इसके लिए कितना मटीरियल आपको रिक्वायर्ड है। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ रॉ मटीरियल दैट मस्ट बी परचेज टू फुलफिल द प्रोडक्शन बजट एंड टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट इन्वेंट्रीज। ठीक है, मैंने कहा था ना उस प्रोडक्शन बजट के अंदर फिर आप अल्टीमेटली आपको डिज़ायर्ड इन्वेंट्री भी एंडिंग रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बजट करना है। अच्छा, अब आगे देखें इसका फॉर्मेट कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है जी रॉ मटेरियल नीडेड टू मीट द प्रोडक्शन स्केड्यूल, जितना भी ज़रूरत है आपको, फिर ऐड अप करना है उसमें डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जितना आप चाहते हैं आपके पास अवेलेबल हो मटेरियल, तो यहाँ पे आपके पास टोटल रॉ मटेरियल नीड्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसमें से बिगनिंग इन्वेंट्री आप लेस कर देंगे, तो इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा विच यू नीड टू बी प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड। ठीक है बेटा,
तो ये आपका बात होगी डायरेक्ट मटेरियल। ज़ाहिर बात है अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, फॉर दैट यू नीड द लेबर। आगे हम बात करते हैं लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो डायरेक्ट लेबर बजट की बात करते हैं। कहता है इट शोज़ द डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द प्रोडक्शन बजट। ज़ाहिर बात है आपने सर्टेन आवर्स तो डिफाइन किए होंगे ना, इतने घंटों के अंदर हमने काम करना है। बाय नोइंग इन एडवांस, इस तरह आपको पहले ही बात चल जाएगा हाउ मच लेबर टाइम विल बी नीडेड थ्रू आउट द बजट ईयर, के पूरे साल के बजट ईयर के अंदर हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो आसानी से आपको इसमें पता चल जाएगा। फिर कंपनी के, अब सारी बात आपको पता हो कितना होगा, तो कंपनी कोई प्लान से एडजस्ट कर लेती है कि लेबर फोर्स किस सिचुएशन में कितनी और कैसे रिक्वायर्ड है। अब इसको बजट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिक्वायर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं इनटू डायरेक्ट लेबर रेट। अब जो आपने रिक्वायर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करने हैं उसको निकालने का तरीकाकार होता है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जितने भी आपने प्रोड्यूस करने, इनटू नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ यूनिट। फिर आपके पास क्या होगा जनाब, एक रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। इस तरह आपने जनाब डायरेक्ट लेबर बजट कैलकुलेट करना है। देन लेटर ऑन हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट्स के। ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो आपने लिस्ट डाउन करना है जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा जो भी होगी वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब इसको सेपरेटेड कर दिया जाता है वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है बेटा जी, तो ये आपकी बेसिक मैंने आपको दे दिया है। फिनिश गुड्स का बजट भी होता है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का भी होता है, लेकिन मोस्ट रेनॉन वन जो हैं आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज वंस। ठीक है बेटा, कैश बजट वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसे इन डिटेल देखें। थैंक यू सो मच।